धर्म को कलंकित करने वाले ये पाखंडी लोग महिलाओं के लिए गंदी गालियां देते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। क्या यही सनातन है? सच बात यह है कि इस देश में अब धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है, और जो भी सज्जन इस अधर्म पर चुप हैं, हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचा रहे हैं। ओह सज्जन की चोचली, तू कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि तेरा रेट पूछने वाले तेरे अपने ही होंगे, तेरे चाहने वाले ही होंगे। इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वो तेरे थेथरई का रेट पूछते हैं, क्योंकि तू प्रधानमंत्री से जो कह रही कि सवाल करती हूँ, वो सवाल नहीं, वो थेथरई होती है, वो बखलोली होती है, वो एक पेड़ लगता है, वो एक रेट लगता है, इसीलिए पूछते होंगे। बाकी ये काम तेरी दीदी भी कर लेती हैं थोड़ा बहुत, पिंकिया जी अपनी। मैंने उस महिला से पूछा क्यों जिता रही हो इसको बार बार, इसमें कौन सी खासियत है, काम तो किया नहीं इसने आपके लिए। कहती है कि मेरे घर आए थे ये लोग भाजपा के, मेरे साथ दुरदुरिया होता है यूपी में, मतलब ये दुरदुरिया होता है, एक महिलाएं बैठती हैं और थोड़े से भजन वजन गाती हैं और ये सब थोड़ा सा मुरमुरा खाती हैं, एक दूसरे को खिलाती हैं। दुरदुरिया किया, प्रार्थना कराई और अपने हिंदू धर्म के नाम पर शपथ दिलवाई कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम बार बार इनको जिता रहे हैं। वाह, अरे वाह पिंकी जी, दुरदुरिया से मोदी जी जीत रहे हैं। पिंकिया जी आप भी एक काम करो ना, अपने मजहब की एक दुरदुरिया आप भी रख दो, या जैसा भी सिस्टम हो उसमें जो भी पूजा पाठ होता हो वैसे ही करके अब कसम खिला दो सबको कि वोट पप्पू को ही देना है, बात बराबर की हो जाएगी। ये काहे को EVM SIR इन सब के चक्कर में काहे को पड़ती हो, पढ़ती आप लोग हो, गाली नेहवा को सुनने का मिलता है, रेट उसका पूछा जाता है। राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर है। क्या होता है अपोजिशन का लीडर? लीडर नंबर 2। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लीडर है इस देश का, वो अपोजिशन का लीडर होता है। आज के दिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई बात का जवाब देना सरकारी मशीनरी की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के बाप की बपौती नहीं है, उसके बाप की संपत्ति नहीं है। ये वो एक ड्यूटी कर रहा है, उसको चुपचाप ड्यूटी करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चोरी चकारी से तेरे को इलेक्शन कमीशन बना दिया, तेरा माई बाप वही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे तेरा माई बाप देश की जनता 142 करोड़ लोग, उनको जवाब देना है। तेरे लहजे से समझ में आ रहा है कि तू किस लेवल का वकील होगा। काम धाम तो होगा नहीं, क्योंकि काम धाम केस लड़ने के लिए दिया जाता है, पकलोली करने के लिए नहीं सोशल मीडिया पर। बाकी इस उम्र में पप्पू वाला नशा सबको सूट नहीं करता है, किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, वो चमचा से स्टील वाला चमचा बन जाता है, जैसे तुम कर रहे हो। बाकी तुम्हारा पप्पू अपोजिशन का लीडर है, ये बात तो सही है। तो अपोजिशन का लीडर होने का मतलब इलेक्शन कमीशन सारा काम धंधा छोड़कर पप्पू के पीछे लग जाए, जो पप्पू बोले प्रश्न करें वो उसका उत्तर देते फिर। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। डॉक्टर मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो आला लगाकर चेक करेगा कि तकलीफ क्या है पप्पू को। लेकिन पप्पू को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पप्पू तो सिर्फ जनता के सामने पीपुड़ी बजाने जाते हैं। असल में हकीकत में तो कोई ऐसा लेना देना है ही नहीं इनको कि SIR से दिक्कत है, EVM से दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं इनको। तो जनता को कैसे भरमाना है, ये नया नया ये आइडिया खोज के लाते रहते हैं विदेश से। ऐसे इनको वकील भी मिल जाते हैं फ्री वाले, जो इनकी फ्री में वकालत करते हैं सोशल मीडिया पर। बाकी असली जो वकील होते हैं वो जीत का जयघोष करते हैं, डंका बजाते हैं, बिहार हो या पश्चिम बंगाल। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। यहाँ हमने अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, और एक ही क्लिक में इसे फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप पर इससे 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लॉस लगा देता है जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये बुक हो गया, बस इतने कम समय में। इस फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सुबह 9 बजे से रात
12 बजे तक मार्केट विभाग को फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ देखिए 14 तारीख को एक दिन में ही 12,000 और जून में 70,000, जुलाई में 59,000, अक्टूबर में 58,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में पिन भी है। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ अभी। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आने वाले साल में भी इसी तरह बीजेपी की लहर हो और हर जगह से बीजेपी की जय जयकार हो। बिहार से लेके बंगाल सब गेरुआ रंग में रंग जाए। कोलकाता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव के रिजल्ट के बाद ये लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें 7 में बीजेपी समर्थित वकील जीत कर आए। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का कचरा जल्द साफ हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कृष्णा अलग से कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए, तो उन्होंने कहा जीते हुए सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा लाल धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे। अब एक सोफे में 6 बैठ गए, राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे से 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णा लाल कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां बजाई। हमें लग रहा है वहां तालियां 6 जीत पर नहीं, पप्पू के लिए बजाई गई होंगी, उन 6 लोगों द्वारा, उन 6 विधायकों द्वारा, कि अच्छा हुआ पप्पू जी हमारा प्रचार करने नहीं आए थे, नहीं तो हम 6 भी नहीं होते। बाकी एक बात तो गौर करने वाली है कि पप्पू एंड कंपनी 2010 में 4 सीटें जीती थी। ना SIR का लफड़ा था उसमें, ना EVM का, क्योंकि सब कुछ केंद्र में सरकार पप्पू की ही थी। तो सब कुछ अगर कंट्रोल में अगर माना जाता है कि सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में, तो उसमें कांग्रेस के कंट्रोल में रही होगी, लेकिन 4 ही सीट आई। इसका मतलब पप्पू जी आपको समझना चाहिए कि जनता बिहार की कल भी आपको बजा रही थी और आज भी बजा ही रही है। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों आपका दाम दुप्पट करूंगा MSP का। किया बहुत से किसानों को मिला शायद दुप्पट, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। क्या बोलेगी खड़गे जी जनता, क्योंकि सबको पता है, जनता को पता, तुम्हारे कार्यकर्ता को भी पता है कि मालिक जो बोलेगा, जितना लिख के देगा, बोलना आपको उतना ही है। आप तो सिर्फ पानी पिलाने के लिए वहाँ रखे गए हो, गिलास खिसकाने के लिए। बाकी जब जनता तुम्हारे मालिक को सीरियस नहीं लेती तो तुमको सीरियस कहाँ से लेगी। लेकिन दोस्तों देखा जाता है बीच बीच में कि जलेबी बाई जैसी जो चमचियाँ हैं वो इस पर भी पर्दा डालने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं हमारे गैंडा स्वामी, हमारे खड़गे जी ऐसे नहीं हैं। Please don't undermine Mr. Mallikarjun Kharge. He did not become president because somebody gave his name on a slip. 10,000 of us elected him. मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी। जलेबी भाई कितना भी पर्दा आप डालो नहीं छुपने वाला है। जैसे आपका वो बर्थडे वाला घंटी बजाना नहीं छुपा था, ऐसे यहाँ भी नहीं छुपेगा। भाई खड़गे ने तो बोल ही दिया है कि बनाने वाली इनको माते हैं, तो बनाने वाला मतलब रिमोट कंट्रोलर। अब रिमोट जितना दबेगा उतना ही खड़गे जी बोलेंगे। गलत कर रहे हैं ना, ये ऐसा सही नहीं हो रहा है कि जो तो है क्या, बस हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए, हमारे बाप दादा सब यही हैं। तक इसकी जरूरत क्या है? आज हर आदमी पूरे शहीद नगर के अंदर कागज उठाए फिर रहा कि डिटेंशन सेंटर खुलवाया योगी ने। क्या जरूरत पड़ रही है जब तुम्हें कुछ नहीं करना? डिटेंशन सेंटर काय को खुलवाया तुमने? ये सब इनके दिलों के अंदर कज है, मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों को गलत तरीके से ही देखा जा रहा है, मुसलमानों से इनको मोहब्बत नाप की कोई चीज नहीं है। नहीं रे पगले, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान योगी से जितना मोहब्बत करते हैं, योगी भी उतना ही मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से। आगे SIR का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, वो कर रही है, इसमें योगी बाबा का कोई हाथ नहीं है। योगी बाबा का जहाँ हाथ है वो तुम लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो 2-4 पत्थर मारकर ट्राई कर लो कि योगी बाबा क्या क्या करते हैं। SIR के मुद्दे को लेकर
गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। बीएलओ विशेष पार्टी के लोगों को मोहल्ले मोहल्ले का फार्म उन्हीं सौंप रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनको मतदाता सूची से अलग रहने का प्रयास किया जा रहा है। बस इतना ही ऑर्डर मिला था राजा जी को बोलने का कि भाई बीएलओ ही खराब है, वही गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी जो असली समाजवादी हैं वो तो बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, बाकी सरकारी कोई नहीं यहाँ पे, सरकारी अपने आते और सब लोग यहाँ पे सर बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सभी का ये सहयोग के जो इतने मैपिंग के सिस्टम से हम लोग दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे उनका पूरा इलाका माइनॉरिटी का है ज्यादा। जी, ये 95% माइनॉरिटी है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि माइनॉरिटी के लोगों में क्या कोई डर, कोई भय या कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी बात कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा कि जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका नुकसान किस चीज का होगा? वही तो, जिसके पास नहीं होंगे उसे नुकसान का डर है। बिल्कुल सही बात भाई, कागज दिखाओ वोटर बन जाओ। जो प्रक्रिया है वो तो पूरी ही करनी पड़ेगी। बाकी गलती कहीं भी किसी से भी हो सकता है। बीएलओ जो बने हैं वो भी एक इंसान ही है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गलती उनसे हो सकती है। तो उसका निवारण यही है कि आरोप लगाने से अच्छा है जनता की मदद करो। भाई बीएलओ के साथ काम करो, जो निचले स्तर के तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बोलो भाई बीएलओ के साथ मिलकर काम करें। जिसका प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिसका कट जा रहा है और जो लीगल है यहाँ का, भाई उसकी वो लोग मदद कर दें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। ने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा है, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। YouTube से लेकर Instagram तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मस्त लॉजिक लगाई है जलेबी भाई ने कि मतलब सोशल मीडिया पर रील पर जिसकी अच्छी रीच है वही देश का प्रधानमंत्री। अब संगत का असर हो जाता है ज्यादा दिन साथ में पप्पू के रहने से। ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, केसारी लाल हो गया और एक वो पिल्ला था वहाँ का एजाज, ये सब सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर वाले थे। चलो केसारी को तो वोट मिला फॉलोअर के हिसाब से नहीं, उसकी पहचान की वजह से। बाकी एजाज पिल्ले को 50-60 ही वोट आया था। तो इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता जलेबी भाई कि सोशल मीडिया पर किसका एंगेजमेंट कितना है, कितने लोग देख रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नहीं बना जाता। हाँ, उससे सोशल मीडिया का प्रधानमंत्री जरूर पप्पू बन सकते हैं, बना सकती है कि रियल लाइफ में जहाँ मोदी जी हैं वहाँ वाले प्रधानमंत्री बनने के लक्षण आप लोगों के तो कुछ दिख ही नहीं रहे। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस बकलोली पर कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोअर तो वो प्रधानमंत्री? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बाकी और जो पप्पूगिरी हुई है इस वीडियो में, ये लोग दिमाग लगाए हैं अलग अलग तरीके से, उस पर आपका क्या सोचना है? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है, चाहिए और अभी डाउनलोड कीजिए।